तो हम लोग फिर से आ गए हैं पाइथागोरस की प्रमेय वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें दो क्लासेस हम लोगों ने पहले से देख ली है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी पाइथागोरस की प्रमेय क्या थी। तो पाइथागोरस की जो थ्योरम थी, मैं पूरा नाम लूं तो बौधायन पाइथागोरस कहूंगा, क्योंकि बौधायन जो कि भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये समकोण त्रिभुज के लिए ये नियम लागू होता है। लेकिन बाद में जो है पाइथागोरस ने उसको पेटेंट करा लिया कि ये फार्मूला मैंने बनाया है, तो हम लोग दोनों का नाम देते हैं बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम किसके लिए थी? समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थी, समकोण त्रिभुज के लिए थी। और उसमें क्या बताया गया था कि देखो जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें तीन भुजाएं जो होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें से जहां पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है इससे लगी हुई दो भुजाएं हैं, इसको जो नीचे की तरफ है उसको बेस बोलते हैं और जो खड़ी हुई है 90 अंश पे उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली भुजा है जो सबसे लंबी साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में इसी को कहते हैं बेस, लंब और कर्ण। तो इसमें संबंध एक बताया था उन्होंने, क्या बताया था कि अगर कर्ण पर जो कर्ण भुजा है ये इस पर वर्ग बनाया जाए तो वो बराबर होगा आधार भुजा पर वर्ग बने और प्लस लंब वाले पर वर्ग बने। मतलब इन दोनों भुजाओं पर वर्ग बना के जोड़ लिया जाए तो कर्ण वाली भुजा पर बने वर्ग के बराबर होता है। तो उसी को लिखा गया, तो इस तरीके से लिखा गया कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर हो जाता है किसके? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कैसे इसको दिखाना है वो मैंने स्क्वायर बना करके पिछली वीडियो में दिखा दिया था आपको, है ना। तो अब यहां पर हमको सिर्फ फॉर्मूलों का यूज करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इस पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल हैं और एक सवाल है जिसमें हमको ये AC साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं बारी बारी से इन सवालों को। तीसरे सवाल में कह रहा है सी, देखो राइट एंगल ट्रायंगल एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन योर एक्सरसाइज बुक। यहां पे देखिए 4 डायग्राम दिए गए हैं आपको। पहला देखो, दूसरा, तीसरा और चौथा, अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें भी इस तरीके का निशान बने वो समझ लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ही है। और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस की प्रमेय उसमें लग जाएगी 100%। तो इसमें भरना क्या है? भरने के लिए सिर्फ इतना दिया है, यहां पे देखो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 को भरना है इसकी मदद से, ठीक है। मतलब जो हमारी प्रमेय है उसको इसमें लगाना है और लगा करके ये दिखाना कि यहाँ पे क्या आएगा। इसी तरीके से यहां पर देखो ये भी समकोण त्रिभुज है, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर इक्वल ए स्क्वायर। कैसे करेंगे आइए करते चलते हैं। पहले वाले को देखो, पहले चित्र को देखो। इस चित्र के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर हम पाइथागोरस की थ्योरम को लगाते हैं तो ये बताता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। मतलब होना क्या चाहिए इसके हिसाब से कि जो हमारा x है ये x का स्क्वायर, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, x का स्क्वायर होना चाहिए 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले को बराबर के इस तरफ वाले को इधर लिख सकते हो, इस वाले को उधर लिख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या क्या है भाई, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है देखो, है ना। मतलब कि लंब के स्क्वायर को प्लस आधार के स्क्वायर को जोड़ लिया है। तो लंब के स्क्वायर को प्लस आधार के स्क्वायर को अगर जोड़ लिया जाएगा तो वो बराबर किसके होगा? कर्ण के स्क्वायर के। यानी कि यहां पर कर्ण वाला भरा जाएगा, यानी कि x भरा जाएगा। कर्ण यही तो है ना, सबसे बड़ी भुजा। तो यहां पे भरा जाएगा x स्क्वायर। पहला हो गया। दूसरे में क्या है, यहां पर देखो a का स्क्वायर दिखा रहा बराबर के उस पार अकेले में। a कौन है? ये है कर्ण वाली भुजा है। और कर्ण वाली भुजा को अगर स्क्वायर किया गया तो ये बराबर होगी किसके? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यहां पे लिखा है, ये आधार वाला नहीं लिखा है, इसको भी लिख देते हैं, हो गया। ठीक। इस वाले में देखो यहां पर है 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर फिर इक्वल डॉट डॉट डॉट।
13 क्या है इसका? हाइपोटेनस, कर्ण है। कर्ण के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर, 7 क्या है? बेस मान रहे हो? चलो बेस मान लो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना? ठीक है, तो क्या कर रहा है? कर्ण वाले स्क्वायर में बेस वाले स्क्वायर को घटा रहा है। अब आप देखो, आपका फॉर्मूला दूसरे तरीके से सेट हो सकता था। अगर मान लीजिए हम लंब को इस पार ले आते, लंब को इस पार ले आते, तो इधर ये प्लस में है बराबर की इस तरफ ना, इधर आएगा तो माइनस में। मतलब यही फार्मूला हमारा बदल के ऐसे कुछ हो जाता कि कर्ण का स्क्वायर ये इस तरफ आया तो माइनस का लंब का स्क्वायर बराबर को उधर क्या बचता? आधार का स्क्वायर। मतलब एक तरीके से आधार निकालने वाला ये फार्मूला हो जाता ना। मतलब कर्ण के स्क्वायर में से अगर लंब का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो बराबर हो जाएगा किसके? आधार के स्क्वायर के। इसका उल्टा ये भी कर सकते हो, अगर आधार को आप इधर ले आते तो उधर कौन बचता? लंब बचता। मतलब कि कर्ण के स्क्वायर में से अगर आप आधार के स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो बराबर को उधर क्या बचेगा? लंब का स्क्वायर, है ना? अब यहां पर देखो, कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर रहा है किसको? आधार के, लंब के। इसको लंब माने हो? आधार माने हो? चलो ठीक है, आधार के स्क्वायर को। ठीक, तो अगर इसको माइनस कर रहे हो तो अगली भुजा आपकी बचेगी। मतलब कि यहां पे क्या होना चाहिए? पी स्क्वायर होना चाहिए, है ना? और इस वाले में देखो वाई स्क्वायर, वाई कहां पे है? ये वाला है। सबसे बड़ी भुजा ये वाली है ना? ये समझो आधार है तो ये लंब है, या फिर ये लंब है तो ये आधार है ना? तो देखो ये वाई यानी कि अगर आप इसको आधार कहते हो, क्या कहते हो? आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो रहा है किसके? कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा दोगे? लंब के स्क्वायर को। अगर आधार बराबर कर रहे हो तो कर्ण वाले में से क्या घटे? लंब घटे। कर्ण कौन है? 10, 10 के स्क्वायर में से घट जाएगा कौन? 8। तो यहां पे क्या होना चाहिए? 8 स्क्वायर। सिर्फ भरना था, हम लोगों ने भर दिया। अब एक सवाल है, इसको जरा करना है। एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो इसके शीर्ष हैं, जो वर्टेक्स है ए बी सी है, और जो बेस है ये 24 सेंटीमीटर है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसमें हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब और आधार दिए गए हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर यानी कि जो AC है, AC का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा लंब और आधार, है ना? AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर, और इसका भी क्या? स्क्वायर, है ना? अब चलिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 24 का स्क्वायर कितना बेटा? 576। चलो चेक कर लेते हैं। 576, मैं तो ऐसे चेक करता हूं। 24 24 एकदम सही। 4 चौक 6 हासिल 1। 4 दूनी 4 दूनी, दोनों को जोड़ लो 8 8 16, और उधर के एक हासिल 17 के 7 हासिल 1। फिर इस वाले का 2 दूना 1 हासिल 5, है ना? तो चलो अब जोड़ते हैं भाई इनको। ये 9 और 6, 9 6 15 के 5, है ना? और फिर 7 4 11 1 12 के 2, और फिर 6। हाँ, ये AC का स्क्वायर है बेटा। अभी AC नहीं मिला है, इधर से स्क्वायर उधर जाएगा अगर तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना? या यूं समझो कि दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 625, और स्क्वायर रूट निकालोगे 625 कितना आता है? 25 25 हम 625 कितने का होता है? 25 का। तो ये 25 आया है सेंटीमीटर। ये कौन है? AC है। मतलब ये भुजा हमको मिल गई, कितनी है? 25 सेंटीमीटर।
ठीक।